ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर दिव्य मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ज्ञानेश्वर, सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन ले श्री राम अविनाशी, जीवन ले सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ नारायण नारायण नारायण। भाई लोग लाइन से बैठे हैं, बहनें भी थोड़ा लाइन बना लो। लाइन से बैठो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और थोड़ा दूर दूर बैठें। नारायण नारायण बोलो सभी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम गं गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न करे दूरी हमारे। मम बंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि कल 14 फरवरी पूरे देश भर में हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर राज्य, देश और विदेश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ पितृ पूजन की गूंज हर वर्ष से इस वर्ष कोरोना काल होने के बावजूद भी बहुत सारे विद्यालय जो कई राज्यों में खुले, कहीं नहीं खुले, उन राज्यों में, जिन राज्यों में विद्यालय खुले, विद्यालयों में भी जाकर के मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हुए। और मैं तो पिछले महीने से ही मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था, तो 10 जनवरी से ही मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हो गया था रायपुर आश्रम से। किसी ने 10 तारीख से किया, किसी ने 15 जनवरी से किया, किसी ने 20 जनवरी से किया। तो एक दिन में ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना सकें, वो मनाते तो हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक ये मातृ पितृ पूजन का संदेश जन जन तक पहुंचे। जिस जिस स्रोत से, जिस जिस माध्यम से ये लोगों तक पहुंचे, चाहे फिर वो आज के आधुनिक युग इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर ट्रेंड के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा
और भी अनेक अनेक माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार साधक भक्तों ने किया, ऐसी बात नहीं है। कई सारे विद्यालयों में, कई जगहों पर, कई शहरों में कार्यक्रम हुए तो लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर डीपी लगाए, स्टेटस वगैरह लगाए, सबको अच्छा लग रहा था। अच्छी चीज का प्रचार प्रसार अपने आप ही हो जाता है। और ये लगभग 15वां वर्ष है जो मातृ पितृ पूजन दिवस हम जिस प्रकार कोई वृक्ष का वृक्षारोपण होता है, ज्यों ज्यों समय बीतता है वो विशाल वटवृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है ये विशाल वटवृक्ष की तरह और विशाल होते जा रहा है प्रतिवर्ष। और इसकी शाखाएं, इसमें कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, सभी धर्म के, सभी वर्ग के सभी लोग इसको मना रहे हैं। खासकर उन वृद्धाश्रमों में भी जा रहे हैं जहां उन माता पिता को उन बच्चों से दूर रख दिया है। और ये जो विदेशी कल्चर भारत में आया है, ये कल्चर और ना फैले, इसलिए आज के समय में, इस आधुनिक युग में, इस मातृ पितृ पूजन की जरूरत छोटे से छोटे बच्चे को भी है, युवा को भी है खासकर, और वयोवृद्ध को भी आवश्यकता है, सभी के लिए है। क्योंकि आज का छोटा सा बच्चा वो भी मोबाइल की चपेट में आ गया है। जयराम जी की नहीं आया है? छोटे छोटे बच्चे भोजन दो ना दो, मोबाइल जरूर चाहिए। इंटरनेट और मोबाइल, और इस कोरोना काल में तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को और एक बहाना हो गया, क्या करें, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई कम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है माता पिता को, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या गेम खेल रहे हैं। वो मोबाइल में भी गेम खेल रहे हैं और माता पिता के साथ भी गेम खेल रहे हैं। जयराम जी की देखते हैं कि बस मम्मी पापा कभी इधर से निकलते तो तुरंत चेंज कर देते हैं, और नहीं तो मोबाइल के गेम में लगे रहते हैं। और आजकल के बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि इनको क्या पता, इनको क्या पता, ये तो हमारे सामने बच्चे हैं। आजकल के बच्चे बड़ों को ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें इस बारे में नहीं पता, हम ज्यादा होशियार हैं, हम ज्यादा चालाक हैं। लेकिन उनको नहीं पता भैया, बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, दादा दादी नाना नानी, अनुभव है, वो कहे ना कहें समझ सब जाते हैं, लेकिन कहते नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि माँ बाप को कुछ पता नहीं चलता, सब पता चलता है। तो इस मोबाइल ने क्या क्या बेड़ा गर्क कर रखा है। तो खासकर इस समय और परम आवश्यक इस मातृ पितृ पूजन की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि आजकल रिश्तों में, भावनाओं में जो दरारें आ रही है, फीलिंग, दरार आती है तो फीलिंग भरी जाती है ना, लेकिन फीलिंग खत्म होती जा रही है। तो आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त आज यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, क्योंकि गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है, गुरुदेव ने जो मार्ग दिया है, उस ज्ञान की आवश्यकता, उस मार्ग की आवश्यकता, वो एक संदेश है, वो एक प्रयोग है, वो एक ऐसा पथ है, वो एक ऐसा रास्ता है। क्योंकि महापुरुषों का, भगवान का जब जब धरती पर अवतार होता है, वो किसी न किसी उद्देश्य के हेतु ही होता है, कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करने के हेतु ही इस धरती पर वो आते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि आसमान की शोभा शून्य से नहीं सितारों से होती है, आसमान की शोभा शून्य से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं बापूजी जैसे प्यारों से होती है। पूछो उस बूढ़ी माँ से जो वृद्धाश्रम में है, लेकिन जब वहां जाकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, हर उस माँ बाप की आंखें छलकती है और बापूजी को बारंबार कोटिस कोटिस धन्यवाद देते हैं कि बापूजी आपका ये मातृ पितृ पूजन
हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हर गांव तक पहुंचना चाहिए, हर शहर तक पहुंचना चाहिए, पूरे देश व्यापी होना चाहिए, पूरा विश्व व्यापी होना चाहिए। और ये होगा क्योंकि बापूजी का ये संकल्प है। और बापूजी का संकल्प के साथ साथ इसमें बापूजी बोलते हैं कि ये ईश्वरीय प्रेरणा है, और ईश्वरीय प्रेरणा को लेकर ही महापुरुष का अवतार, और ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में धरती पर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का जब कहीं ना कहीं क्षति होने लगती है, तो उसकी जब बहुत ज्यादा क्षति होती तो भगवान आते हैं संहार करने के लिए। जैसे रावण बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो रावण का वध करने के लिए राम जी आए, कंस का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान श्री कृष्ण आए, धर्म की स्थापना की। लेकिन वो मारने के लिए आते, संहार करने के लिए आते, मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए आते। लेकिन महापुरुष मारने के लिए नहीं आते, वो तो समय समय पर अपने भक्तों को तारने के लिए आते हैं। और भगवान ने तो गिने चुनों को मारा है, संहार किया, लेकिन महापुरुषों ने कितनों को तारा है उसकी कोई संख्या नहीं। और इसलिए रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। और आसमान की शोभा शून्य से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं बापूजी जैसे प्यारों से होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि आज अगर समाज से महापुरुषों को वंचित रखा गया है, और लोग ऐसा बोलते हैं साधु संतों का क्या काम है, साधु संत अपना जाए जंगल में गिरी गुफाओं में तपस्या करें, भगवान का भजन करें, उन्हें क्या जरूरत है समाज में आने की। अरे भैया, संत ना होते तो जल मृता, बोलो, संसार। संसार जहां राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, वैमनस्य है, अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। महापुरुष निवृत्ति प्रधान होते हुए भी प्रवृत्ति समाज में ही करते हैं, क्योंकि अपनी निवृत्ति से ज्यादा उनको प्रवृत्ति इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जहां आग लगी है पानी वहीं डालना पड़ता है। आज समाज तप रहा है, तो बापूजी ने योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, नगर नगर डगर डगर घूम करके ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की अलग जगाई। कितनों के व्यसन छूटे, कितनों की शराब छूटी, कितने के मांस छूटे। और फिर जब पूज्य बापूजी ने धर्मांतरण के विरुद्ध जब मोर्चा खोला कि आदिवासी लोगों को धर्मांतरित करते हैं, भोले भाले लोगों को। अभी मैं इधर आने से पहले झाबुआ प्रांत की तरफ में था, आप लोगों को पता होगा झाबुआ गुजरात, दाहोद और झाबुआ जो बॉर्डर है गुजरात और मध्य प्रदेश की, उधर इस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। और कई उसमें आदिवासी संगठनों को भी कन्वर्ट कर दिया गया है, दूसरा संगठन खोल दिया गया है जयस के नाम से और जय जोहार के नाम से। और उनका कहना कि हम क्यों कृष्ण को माने, हम क्यों राम को माने, हम तो जंगल में पले हैं, जंगल में रहे हैं, हमारे भगवान तो पेड़ पौधे हैं। उनको यही नहीं पता, या तो उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है। उनको ये पता होना चाहिए कि रामायण ग्रंथ उठा के पढ़ो, आदिवासी त्रेता में भी थे और आदिवासी भगवान के मित्र थे। निषाद राज, शबरी भीलन आदिवासी थी, भगवान श्री रामचंद्र जी श्रद्धा और प्रेम के भाव के भूखे शबरी के द्वार पे भी गए, लेकिन उनको कौन समझाए? तो ईसाइयों ने ही अपना कन्वर्जन शुरू कर दिया है, कन्वर्ट कर देते हैं। तो बापूजी थोड़ा सा सावधान करते थे लोगों को, वो उनको चुपता था। फिर उन्होंने एक तो धर्मांतरण के द्वारा समाज को कन्वर्ट करने का प्रयास, दूसरा कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं।
तो पूज्य बापू जी का एक सिद्धांत है, किसी चीज का हम अगर विरोध करते हैं तो वो चीज का और व्यापक प्रचार हो जाता है। इंकार आमंत्रण देता है तो पूज्य बापू जी जैसे अपने सत्संगों में कहते हैं कि भाई चाय नहीं पीना चाहिए। अब चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन विकल्प क्या है? तो महापुरुष विकल्प देते हैं समाज को, तो चलो भाई ये बाहर की चाय मत पियो, तो आयुर्वेदिक उकाला बनवा दिया जिसमें सौंफ, मुलेठी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, जो भी जड़ी बूटियों को मिला करके, आप सबको पता है साधकों को, तो वो चाय छूट जाए उसकी आदत, और एक गलत आदत को छोड़ के अच्छी आदत को फॉलो करवाने लगे। फिर बाल संस्कार के माध्यम से, चाहे फिर युवा सेवा संघ के माध्यम से, और फिर पूज्य बापू जी ने गुरुकुलों की स्थापना करवाई कि आज के युवकों को, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही ना मिले, बल्कि ज्ञान के साथ विद्या प्राप्त हो। किताबी ज्ञान जो लौकिक ज्ञान है, उस लौकिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार भी मिले, इसलिए गुरुकुलों की स्थापना करवाई। जगह जगह गुरुकुल है, आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे गुरुकुल, इंदौर में है गुरुकुल, छिंदवाड़ा में है, भोपाल में है, यहां से आपके पास ही, और भी कई जगहों पर जगह जगह गुरुकुल खुले। और गुरुकुलों में राज्य सरकार के द्वारा जब बच्चों को अच्छे से पुरस्कृत किया गया तो कॉन्वेंट स्कूलों वालों को पेट में दर्द हो गया, क्योंकि स्कूलों में एडमिशन भी फुल होते थे, जगह नहीं होती थी बच्चों को, डे बोर्डिंग, हॉस्टल सब। तो उन्होंने गुरुकुल को टारगेट करके पूज्य बापू जी को बदनाम करने की चेष्टा की, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर ऐसा कानून, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, ऐसा एक्ट लेकर के आके ऐसा कानून बना के और प्रयोग बापूजी पे करवाए। क्यों? कि पूज्य बापूजी ये विदेशी जो कल्चर है, चॉकलेट डे, चॉकलेट डे मनाते हैं, तो चॉकलेट डे मना करके कितने करोड़ों रुपए का व्यापार करके वो यहाँ से भारत देश से विदेश लेके चले जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं, तुम्हारा बच्चा 200, 300, 400 रुपए लेके जाता है, आज चॉकलेट डे है, स्कूल में चॉकलेट डे मनाएंगे, लेके जाएगा। तो लाखों लाखों स्कूल है और उसमें करोड़ों करोड़ों बच्चे पढ़ने वाले, कितने करोड़ का व्यापार हो गया होगा। तुम्हारा पैसा गया, बच्चे का स्वास्थ्य गया, पेट भी खराब, दांत भी खराब, लेकिन उनको उससे क्या लेना देना। चॉकलेट डे मनाएंगे, रोज डे मनाएंगे, ग्रीटिंग डे मनाएंगे, एक पूरा व्यवसायीकरण। फिर स्लेप डे मनाएंगे, केक डे मनाएंगे, फिर वैलेंटाइन डे मनाएंगे। और जो मना रहे हैं उनको खुद को नहीं पता कि वैलेंटाइन डे होता क्या है, लेकिन देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। तो पूज्य बापू जी ने कहा हम इसका विरोध क्यों करें, चलो प्रेम होता है, लेकिन प्रेम पवित्र होता है, इसलिए प्रेम दिवस मनाएं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। तो ऐसा प्रेम दिवस हम सबको दिया है, तो आओ इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरुदेव के श्री चरणों में आओ हम प्रार्थना कर लेते हैं कि हमारे सदगुरु ने ऐसा क्या रंग भर दिया है कि इतना इतना कुप्रचार हुआ, मीडिया ने इतना इतना दिखाया, फिर भी साधकों की श्रद्धा नहीं टूटी, साधकों का प्रेम और विश्वास नहीं टूटा, बल्कि साधक दिल से ये कहता है कि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितने भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चा गुरु भक्त कहता रे निंदकों, कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। इसलिए सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी देश के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, साधक भक्त दूर दूर से उमड़ कर चले आते हैं, और उनके हृदय में जो श्रद्धा और प्रेम की ज्योत जगमगा रही है, इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी साधक और भक्तों के हृदय में जो ज्योत जगमगा रही है, और गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी, और जगमगाएगी। क्योंकि सदगुरु ने क्या दिया है, क्या रंग भर दिया है? ऐसा रंग भरा है कि जो छूटे से छूटेगा नहीं। कौन सा रंग भरा है?
प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, सत्संग का रंग। आओ सब मिल करके हम सब के दिल में सदगुरु ने क्या रंग भरा है गा लेते हैं। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। सद्गुरु क्या रंग भर लिया है। हो छोड़ेंगे ना हम डर तेरा इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे ना हम डर तेरा इकरार कर लिया है। हो दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। ओ मुझको खबर नहीं है। मुझको खबर नहीं है। अजी मुझको खबर नहीं है। मुझको खबर नहीं दोनों हाथ ऊंचा करके ओ मेरा दिल किधर गया है मुझको खबर नहीं है। मेरा दिल किधर गया ओ दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। हरि बोल।